जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का ऐतिहासिक दिन, पहली बार पश्चिम बंगाल में जैसी रामनवमी हुई, न भूतो न भविष्य, ऐसी कल्पना सनातनियों को कभी नहीं हुई रहेगी। क्यों कि आजादी के 75 साल तक कभी ऐसा, जबकि वीरों की धरती थी, रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, जिन्होंने राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान लिखा, उनकी धरती थी। विद्याशंकर विद्यार्थी की धरती थी, विद्यासागर विद्यार्थी की धरती थी, मगर कभी ये कुपंथियों ने वहां पे रामनवमी, रामकृष्ण मिशन, मतलब पूरे विश्व में जाकर भारत का तिरंगा फहराने वाले स्वामी विवेकानंद की धरती थी पश्चिम बंगाल। मगर ये ममता बनर्जी, जो खुद को बंदोपाध्याय कहती है, मगर उसने ऐसा कलंकित किया कि आज हिंदुओं की दुर्दशा देख के रोटे रोटे खड़े हो जाते हैं। एक सनातनी होने के नाते आज मुझे ऐसा गर्व महसूस हो रहा है। इसी को रामराज कहते हैं। भले आज हमारी वहां सत्ता नहीं है, मगर आज जिस तरह से 2000 से अधिक रैलियां हुई, और वो भी माननीय न्यायालय के आदेश हुआ। अफसोस की बात है कि अभी अपने देश में 80% हिंदू होने के बाद भी अगर कोई भी काम पाकिस्तान जैसा करना पड़े, कि पाकिस्तान में जैसा आज बहुत सालों के बाद रामनवमी की शोभा यात्रा जुलूस निकाले लोग, क्यों आज पाकिस्तान कहीं न कहीं अपने देश से डरता है। इसको कहते 56 इंच की छाती, मोदी की खौफ, और मोदी से ज्यादा जो वहां पे डोनाल्ड ट्रंप आया हुआ है। अब पाकिस्तान पूरी पैंट गीली हो गई है। उसको लगता है कि अगर हम कुछ भी गलत करेंगे उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। 2 दिन पहले जैसे ही बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस मिले थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, उनका चेहरा देखो, ऐसे खौफ खाए बैठे थे। मोदी ने सीधे कहा कि जो भी अन्याय हिंदुओं के साथ हुआ है वो गलत है और अत्याचारियों पे एक्शन होना चाहिए। और वैसे भी बांग्लादेश में जल्द ही तख्ता पलट होने वाली है। वहां पे फिर से पहले वाली शेख हसीना की सरकार फिर स्थापित होगी। तो अभी हम आते हैं बंगाल के मुद्दे पे। पश्चिम बंगाल में जिस हिसाब से आज हिंदुओं ने अपने धर्म के लिए ऐसी शोभा यात्रा निकाली, दिल प्रफुल्लित हो गया। हाँ, गर्व की बात है कि पूरे पश्चिम बंगाल में मुसलमानों ने भी पुष्प वर्षा करके उनका स्वागत किया। मगर जय श्री राम के नारे से घबराने वाली ममता बनर्जी आज रात को नींद नहीं आएगी उसको, कि ये हमारे सरकारी तंत्रों ने क्या कर दिया। वैसे भी एक बात तय है कि दूसरी तरफ नंदीग्राम में हिंदू हृदय सम्राट बनने की रेस में निकले शुभेंदु अधिकारी ने एक भव्य दिव्य राम मंदिर का शिलान्यास किया, और 1 साल के अंदर एकदम अयोध्या के तर्ज पे एक श्री राम मंदिर हावड़ा में बनेगा। ये गर्व की बात है। कभी कोलकाता के सनातनी, चाहे मैतेई समाज जो है, वो कभी सोचे नहीं थे कि ऐसा भी दिन आ सकता है कि हम भी भगवान श्री राम के दर्शन आराम से कर पाएंगे। दोस्तों, जिस हिसाब से आज महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग शोभा यात्राओं में दिखे, ऐसी बड़ी बड़ी जुलूसें निकली, मन प्रफुल्लित हो गया। और मैं कहना चाहता हूं खास तौर से कि शुभेंदु अधिकारी और वहां के जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है सुकांत मजूमदार,
इन लोगों का बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। आपने सनातन की जो लौ जलाई है, और मैं कहता हूं कि ये लौ, अब ये मसाल अनवरत जलते रहना चाहिए, ये बुझना नहीं चाहिए। अगर किसी भी सनातनियों के चेहरे शरीर पे खरोच आती है तो ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। दूसरा, अभी इसके पहले खुलासा हुआ है कि सबसे ज्यादा अवैध आधार कार्ड वहां पे मिले हैं बांग्लादेशी और रोहिंग्या, और बांग्लादेशियों ने कबूल किया है कि हम अगर पार करके, बॉर्डर पार करके आते हैं तो यहाँ पे हमें संरक्षण मिलता है, हमको यहाँ पे आधार कार्ड, यहाँ का वोटर आईडी हमें सब दिया जाता है। इसका मतलब तय है कि अब की बार जिस गर्मजोशी से बिगुल बीजेपी ने बजाई है, और मुझे नहीं लगता है, एक तरफ आरएसएस इसके पहले जब वर्धमान में गए थे एक अपनी लाख, वो भी हाई कोर्ट के आदेश के बाद उनको परमिशन मिला था, आरएसएस चीफ शर संचालक मोहन भागवत जी को, मगर उन्होंने जिस हिसाब से विषाद रणनीति की विषाद बिछाई है, मैं कहता हूं आरएसएस एकदम एक्टिव हो गया है। और घर घर चलो अभियान, आज जो 2000 शोभा यात्रा हुई, 1.5 करोड़ से लो अधिक हिंदू आज सड़कों पे उतरे, इसको देख के ममता बनर्जी की नींद हराम होने वाली है। तीसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने उनके भ्रष्टाचार पे मुहर लगा दी कि जो शिक्षक भर्ती घोटाले में करोड़ों का गबन हुआ है, अब उसकी सीबीआई जांच होगी और ममता बनर्जी तक जांच की आंच आएगी, क्योंकि पार्थ चटर्जी ने अपने मुंह से कहा कि हमारा कोई गार्जियन है तो ममता बनर्जी है, और ममता बनर्जी तक अगर जांच की आंच जाती है तो इनका भी वही हाल होने वाला है जो अरविंद केजरीवाल का हुआ है। क्योंकि केजरीवाल को भी लगता था कि एक जन्म और मोदी को लेना पड़ेगा हमको हराने के लिए, मगर उनके काले कारनामे, उनकी शराब की नशीली फैक्ट्री, जो कि उन्होंने एक दारू की बोतल पे एक दारू फ्री दिया, वही हाल ममता बनर्जी का है कि जो इन्होंने जिस हिसाब से इसके पहले आरजेकर मेडिकल हॉस्पिटल में एक लेडी डॉक्टर, जो ट्रेनी डॉक्टर थी, उसकी रेप और मर्डर हुई थी और उसमें न्याय भी नहीं मिला। एक खड़ी हो गई न्याय के सामने, एक खड़ी हो गई अपने दोषियों को बचाने के लिए, सिर्फ एक मुखौटा अब की बार ममता बनर्जी का उतरने वाला है। वही दूसरी जो सब एक ही अप्रिय घटना पूरे देश में घटी है, वो घटी है झारखंड के हजारीबाग में। हजारीबाग में वहां की शोभा यात्रा को रोकवा दिया गया। मैं उस समय कहा था सनातनियों से कि चुनाव में गलती मत करना, लुटेरे हेमंत सोरेन को चुन के मत देना। अभी ये जो वर्मा, यशवंत वर्मा, जो भ्रष्टाचारी जज पकड़ा गया, वो भ्रष्टाचारी जज ने 2 ऐसे फैसले दिए। एक तो सीबीआई जांच रोका था हेमंत सोरेन का, तो उसके बदले में कितना पैसा लिया इसकी भी जांच होने वाली है। दूसरा, उसने दिल्ली के दंगाइयों को 11 लोगों के खिलाफ साबुत होने के बाद भी उसने जमानत दी थी, जबकि निचली जमानत ने उनको आजीवन कारावास दिया था। इन 2 फैसलों में यशवंत वर्मा फंसने वाले हैं, और अगर वो फंसते हैं तो ये भी लोकतंत्र की जीत होगी। तीसरी एक और अप्रिय घटना हुई जो कि कानपुर में डीजे बजाने पे रोक लगाने की मांग किया उपद्रवियों ने, और वहां पे पत्थरबाजी की। इवन उत्तर प्रदेश में कोई भी घटना होगी वहां पे कोई चिंता नहीं रहता, क्योंकि वहां पे हमारे हिंदू सुरक्षित है। वहां के जो मुखिया है माननीय योगी आदित्यनाथ, उनकी पुलिस, उन पे पूर्ण विश्वास है कि न्याय मिलेगा। और आज की शोभा यात्रा के लिए मैं समस्त सनातनियों को, खास तौर से कोलकाता और पश्चिम बंगाल वालों को जिगरा दिखाने के लिए मैं उनको सलाम करता हूं, नमस्कार करता हूं और बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि आप लोग ये ज्वाला अब बुझने मत देना, ये लौ जलते रहे और एक्शन
होना चाहिए। अगली बार ममता बनर्जी को उखाड़ फेंको। आपको अगर हमारे कंटेंट पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को प्रेरित करें सब्सक्राइब करने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद।